नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली डिस्कशन के साथ। और डेली डिस्कशन में चर्चा भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा बैठकों की। कल एक बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की। अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, महासचिव, संगठन महामंत्री, सब बड़े लेवल की एक बैठक हुई दिल्ली में। और इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। मसलन अलग अलग स्टेट में जिस तरीके से हार हुई, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हर स्टेट से जो रिपोर्ट्स आई उन पर चर्चा हुई, उन पर मंथन हुआ और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई, संगठन में विस्तार की भी बात हुई, तमाम सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे कॉमन बात निकल करके सामने आई वो ये थी कि जमीन के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कैडर है, उससे आला कमान का सीधा कनेक्ट कैसे हो, वो सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जो बैठक हुई दिल्ली में, उसको आप पहले तो कैसे देखते हैं, और दूसरा ये जो रिपोर्ट आई अलग अलग जगहों से, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में आप किस तरीके के बदलाव देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो होने हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जेपी नड्डा कार्यकारी इस समय अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष को अब आना है। ये बात चल रही है कि भाई एक अध्यक्ष को लाना है, इनका टर्म पूरा हो गया है, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। तो जब अध्यक्ष बदलेगा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी उसके साथ। और ये बात सही है कि अगले 2 महीने में संगठन में कुछ बड़े फेरबदल होंगे इस लिहाज से, क्योंकि फिर अगले कुछ दिनों बाद ही राज्यों के चुनाव शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में 3 राज्यों के चुनाव हैं, उसके अलावा फिर धीरे धीरे कहा जा रहा है मानसून सत्र के बीच में ही एक बड़ी बैठक होनी है फिर से। देखिए, वो इसलिए आवश्यक हो गया है करना क्योंकि तमाम राज्यों से कोर कमिटीज की रिपोर्ट जा चुकी है केंद्र को, मतलब केंद्रीय संगठन को। अब उन रिपोर्ट्स के आधार पर अलग अलग राज्यों में क्या फेरबदल होना है, केंद्रीय स्तर पर क्या फेरबदल होना है, इसको तय किया जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में बातें लिखी हुई हैं, हर तरफ तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर एक बात जरूर दिखी है सबकी रिपोर्ट्स में कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। कार्यकर्ता नाराज होकर के, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो सबसे बड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो उत्साह के साथ चुनाव में नहीं उतरे इस बार। तो उस उत्साह को दोबारा लाने के लिए अब जो फेरबदल होगा, आप देखिएगा, चाहे प्रभारी बनाए जाने हों, अध्यक्ष बदले जाने हों, जिला अध्यक्ष बदले जाने हों, महासचिव बदले जाने हों, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने हों, वो चेहरे ऐसे होंगे जिनका कनेक्ट होगा लोगों से, सीधा जुड़ा होगा, और फिर से उसी स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा जो इससे पहले हमने देखा था कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे, अलग अलग समय की अगर हम बात करें, तो फिर से उसी स्वरूप को लाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिखी है, ये रिपोर्ट्स में लिखा है। कार्यकर्ताओं से डिस्कनेक्ट हुआ है। अलग अलग राज्यों में जो पार्टी के पदाधिकारी, अगर वहाँ पे सरकारें हैं तो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो यहाँ भी ये लिखा गया था, संगठन की जो रिपोर्ट गई है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, यानी सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल। और संघ को लेकर के भी कुछ रणनीति की बातचीत चल रही, क्योंकि पिछले दिनों भी संघ के बड़े लोग यहाँ पर थे, खुद मोहन भागवत थे, फिर उसके बाद होसबोले दत्तात्रेय भी आए। तो क्या संघ को लेकर के भी कुछ इस तरीके की बातचीत हुई बैठक में, या इस पर भी कोई चर्चा हुई कि संघ को किस तरीके से संगठन में ना रखते हुए उनको प्रॉपर स्पेस दिया जाए? उनकी बात देखिए, संघ की आप भूमिका समझिए। संघ कभी बीजेपी के अंदर नहीं रहा है, बीजेपी के पैरेलल रहा है, और संघ से कुछ बड़े पदाधिकारी समय समय पे बीजेपी के अंदर पदों पर रहे हैं, और वापस फिर जब अपना समय पूरा कर लिया तो अपने वापस चले गए हैं अपने संघ में वापस। भाजपा के बहुत सारे लोग अपने आप को खुद कहते हैं कि स्वयं सेवक हूं मैं, क्योंकि वहां पर काम कर चुके हैं वो। तो संघ की भूमिका इतनी है कि संघ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस चुनाव में थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया तो उसका नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि आपके जो विस्तारक हैं, प्रचारक हैं, ग्राउंड लेवल पे, भाई जो कार्यकर्ता है आपका, वो भी तो संघ विचारधारा का ही है, तो सब शांत हो गए थे। एक बड़ी यही विस्तारक से याद आया कि विस्तारकों को भी नियुक्त करने में बड़ा लेट किया गया चुनाव में, उस पर भी मंथन हुआ, चर्चा हुई। विस्तारक लेट से नियुक्त हुए, वो समय नहीं दे पाए, और फिर जब उनको सपोर्ट भी नहीं मिला, मसलन मान लीजिए यहाँ पे जो विस्तारक आए थे दूसरे राज्यों से, उनको यहाँ की संगठन का सपोर्ट नहीं मिला, और सरकार और संगठन का आपस में सपोर्ट नहीं था। तो बहुत सारे, एक आपके पास शक्ति है लेकिन वो सारी शक्तियां दिशाहीन थी।
मतलब दिशाहीन, मतलब वो शक्ति होते हुए भी आप कमजोर हो गए। तो उस चीज को कैसे दूर किया जाए, इस बार वो प्रयास रहेगा। और इस बार देखिएगा, जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वैसे जितने भी अध्यक्ष बने हैं सब संघ पृष्ठभूमि कह रहे हैं, लेकिन इस बार संघ की कोर पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा वो अध्यक्ष पद तक पहुंचेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो कल की बैठक थी, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, सुनील बंसल थे, तमाम सारे लोग थे, उसमें बड़े लोग थे, और उसमें कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, और यह बताया जा रहा है कि जो अभी आने वाला मानसून सत्र है, मानसून सत्र के ही किसी भी शनिवार या रविवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और उसके बाद यह तय होगा कि अब जो है कार्यकर्ता अभियान चलेगा, फिर उसके बाद सदस्यता अभियान के बाद फिर जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो चुने जाएंगे, और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की, जैसे ही 50% का यह आंकड़ा पूरा होता है राज्यों में, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तमाम सारे बड़े बदलावों के साथ। और खास तौर पर एक नया सिस्टम भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही, वो है कि किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ एक सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में बैठे हुए आला कमान से सीधे कैसे कनेक्ट हो सकता है। इस बड़े सिस्टम पर काम करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे डिस्कशन में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी पहुंचाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।